अगर आप भी जापानीज सीख रहे हो देन आई बेट इनमें से एक गलती आप भी कर रहे हो। तो वो क्या है और इनको अवॉइड कैसे किया जाए वो जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू लैंग्लोब, जहां पर जापानीज सीखना है इजी एंड फन, नॉट बोरिंग। चलो बिना देरी के इकिमाशो। नमस्कार, केंकी देsu ने। आज हम बात करने वाले हैं वो 7 मिस्टेक्स के बारे में जो हर एक जापानीज लर्नर्स कर रहा है। तो देखो, पहला मिस्टेक हमारे लिस्ट में है ये वाला। ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पाए? अभी बोलो। पढ़ लिया? यही है रोमाजी। फॉर दोज हु डोंट नो, रोमाजी है हमारे जापानीज लैंग्वेज की हमारे लिए सबटाइटल्स, और हर बिगिनर इससे ही लर्निंग स्टार्ट करता है। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज जब आप इसको ही सब समझने लगते हो, आप ना हिरागाना सीखते हो, ना काताकाना, ना कांजी सीखते हो, सिर्फ रोमाजी से काम चल जाता है, इसलिए आप इसको ही अपना गॉडफादर मान के चलते हो, जो बहुत गलत है। क्योंकि देखो, आप इसको पढ़ो, क्या बोल रहे हो? हाँ, जिनको नहीं पता वो इसको ऐसे पढ़ेंगे, वाटाशी वा निहोन नो दाइगाकु नो काकुसेई देसु। यस, वो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि रोमाजी में ऐसे ही लिखा हुआ है, पर इसको तो हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते। इसको क्या बोलते हैं? वाताशी वा निहोन नो दाइगाकु नो काकुसेई देसु। इसलिए हमको हर वक्त रोमाजी पर स्टिक नहीं करना है, क्योंकि रोमाजी हमारा वो गाइड है जो हमको जापानीज की दुनिया में एंट्री करवाता है। उसके बाद तो सब कुछ हमको ही सीखना पड़ेगा। So you have to, I'm telling you have to, आपको सीखना पड़ेगा हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। ओके, इसको सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो बहुत बड़ा मिस्टेक है कि आपके दिमाग में है कि रोमाजी से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट टू अवॉइड इट, लर्न हिरागाना, लर्न काताकाना, लर्न कांजी। ओके, नेक्स्ट। यस, हाँ जी, ये है नॉट लर्निंग कांजी। आई नो आप में से बहुत सारे होंगे जो सिर्फ एनिमे देखने के लिए या फिर सिर्फ सीखने के लिए या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, तो आपका रीजन डिफरेंट हो सकता है, और हो सकता है एनिमे सीखने के लिए आपको कांजी नहीं सीखना पड़े। ओके, नो प्रॉब्लम। पर आपको डेली लाइफ में अगर आपको अपने करियर के लिए, प्रोफेशनल रीजन के लिए सीखना है, तो ये तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जेएलपीटी आपको पास करना है। अगर आपको जेएलपीटी पास करना है तो भी इसको आपको माथे में रख के चलना पड़ेगा, और अगर को जापान में रहना है डेली लाइफ के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ये सारा वाला साइन ट्रैफिक सिग्नल्स में मिलेगा, ग्रोसरी शॉपिंग्स में मिलेगी, कहीं पर भी मिलेगा ये वाला साइंस, और ये है कांजी। अगर आपको लगता है कि आप हिरागाना, काताकाना से काम चला लोगे, देन आई एम सॉरी, नहीं होने वाला है। आपको कांजी सीखनी पड़ेगी। ओके, तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी। तीनों स्क्रिप्ट, जापानीज में तो ये 3 स्क्रिप्ट्स है ना, तो इन तीनों स्क्रिप्ट्स को आपको एक साथ नहीं सीखना है ना। पहले से ही इतना वेट ले लेंगे तो डूब जाएंगे, नहीं सीखना है। पहले आपको हिरागाना मास्टर करना है, फिर आपको काताकाना मास्टर करना है, फिर आपको कांजी से शुरू करना है। अगर आपको भी नहीं पता कि कांजी क्या होती है, इसको पढ़ते कैसे है, तो इस टॉपिक में डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीक आने वाली है। ओके, सो स्टिक टू दैट, हम सीखने वाले। तो आपको कांजी से भी शुरू करना पड़ेगा। पहले आप रेडिकल्स देखो, रोज 5 करके सीखो, नो प्रॉब्लम, पर शुरू करो। ओके, डोंट थिंक कि ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, नो, आप कर सकते हो, सीखना शुरू करो। ओके, वेरी गुड। तो देखो, नेक्स्ट वन इज दिस। ये वाला मिस्टेक बहुत 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 वाइड है, सब करते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। मतलब जैसे आप इसको प्रोनाउंस करो, ये है स्की और ये है स्की। जो ये स साउंड है, इसमें कोई भी आपका टंग टीथ को टच नहीं करने वाला है, पर ये जो सेकंड वाला साउंड है, इसमें आपका जो टंग है ये आपका टीथ को टच करेगा। तो ये स एंड स साउंड को आपको सीखना पड़ेगा, पर मोस्ट लोग ये अवॉइड करते हैं। सेकंड देखो, ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये ओबा-सान वा यासाशी देसु। ओबा-सान वा यासाशी देसु मतलब माय ग्रैंडमदर इज काइंड। ओके, अभी ये पढ़ो, ओबा-सान वा यासाशी देसु। ओबा-सान वा यासाशी देसु मतलब माय आंट इज काइंड। तो देखो, दोनों में सिर्फ डिफरेंस है ये लॉन्ग वाला बार का, जो लोग अवॉइड करते हैं, पर आपको नहीं करना है क्योंकि आप लैंग्लोब को फॉलो करते हो। ओके, तो देखो, ये लॉन्ग साउंड को आपको जैसे वैसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि लॉन्ग वाला है तो आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ये नहीं है ओबासान, इट्स ओबासान, ओबासान। ओके,
और एक एग्जांपल देखो ये वाला, इट्स शुजिन, शुजिन, शुजिन मतलब हस्बैंड, और ये वाला शुजिन, शुजिन मतलब प्रिजनर, कैदी। हाँ, अभी ये मत कहने कि दोनों लगभग सेम है। ये देखो हस्बैंड एंड प्रिजनर, इसमें डिफरेंस है सिर्फ एक ऊ का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये वाला, पढ़ो, ये है हाता, व्हाट, हाता मतलब फ्लैग, और ये वाला है हत्ता, हत्ता मतलब स्प्रेड मतलब फैल जाना, आपका दोस्त जैसे आपके सोफे में फैल जाता है वैसे फैल जाना, स्प्रेड, तो ये हत्ता। डिफरेंस है एक टी का, मतलब डबल साउंड। ओके, तो आपको यही स लॉन्ग डबल ये वाले साउंड्स अवॉइड नहीं करने हैं, इसको डे 1 से ही याद में रखो, प्रोनाउंसिएशन में रखो। ओके, और एक बात है जो मैं भूल गई थी, वो है आर वाला साउंड। इस आर को आपको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना है कि रोलर, फास्टर, स्लोअर, इसको आपको एल प्लस आर इसके बीच में प्रोनाउंस करना है, वो है रा, रा। जब आपका टंग जो है, आपका टीथ के जो टंग है, आपका जो टीथ है यहाँ पर टच करेगा। ओके, सो इट इज नॉट ला ला ला, सो इट इज नॉट रा रा रा, इट्स रा रा रा, रा रा रा, बोलो बोलो बोलो, रा रा रा। ये प्रोनाउंसिएशन टिप्स आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, सो प्लीज 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 डू नॉट अवॉइड इट। नेक्स्ट वाला टिप है ये, पता है, ये देख के आपके दिमाग में पहले आने वाला है कि बात किससे करे, घर में तो कोई नहीं है ना। देखो यार, जापानीज सीख कौन रहा है, आप, इंट्रोवर्ट कौन है, आप और मैं। तो इसको सीखने के लिए आपको पहले दिन, लाइक दिस इज, आप आज पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हो और आज से आप जापानीज सीखना शुरू कर रहे हो, तो आप आज से ही आपको बोलना पड़ेगा जोरों से, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे वैसे ही। अभी आप बोलोगे घर पे तो कोई नहीं है, बात करे तो करे किससे, नहीं खुद से करो। लोग पागल बोलेंगे, बोलने तो ऐसे नहीं है कि आप पार्क में चलते हुए खुद से बात कर रहे हो, नो। जब घर पे हो तभी आप बात कर सकते हो। आपके पास एक पेट है, आप उससे बात कर रहे हो, सीरीज से जा रहे हो तो जापानीज में प्रैक्टिस करके जा रहे हो कि इसको कैसे गिनते हैं, 1 2 3 चिनीसा कैसे गिनते हैं। कुछ भी हो सकता है, डेली लाइफ में आपको इमर्स करना पड़ेगा इस लैंग्वेज की ओशन में। ओके, सो प्रोनाउंस इट फ्रॉम डे 1, स्टार्ट स्पीकिंग इट फ्रॉम डे 1। क्योंकि देखो, किसी भी लैंग्वेज को, नॉट ओनली जापानीज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 क्या बोलते हैं पिलर्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें से किसी को भी आप हटा नहीं सकते हो, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रीडिंग कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो स्पीकिंग भी करना पड़ेगा। कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, नो समस्या, खुद से करो। रात में जब आप सोने जा रहे हो, आपका दिन कैसा था वो आप जापानीज में सोचो, जापानीज में बोलो, वो आप सुनोगे, उससे आपको ब्रेन में सिग्नल पहुंचेगा, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी। ओके, सो यू हैव टू प्रोनाउंस इट फ्रॉम डे 1, डोंट अवॉइड दिस, डोंट, जस्ट डोंट। अभी आपको पता है कि वाताशी को मैं बोलते हैं, नो नॉट मैं हूं ना, वाताशी मतलब आई, मी, मैं, और अनाता मतलब तुम, आप, यू, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, हम बोलते हैं ऐसा नहीं, राइट। जैसे आप एक सेंटेंस पढ़ो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, इसको आप बोलोगे अनाता वा दोको नि किमासु का, अनाता वा दोको नि किमासु का, पर यहाँ पर आपको अनाता बोलने की जरूरत है ही नहीं, आप सिर्फ बोलो दोको नि किमासु का, काम बन जाएगा। अनाता वा, वाताशी वा हर वक्त आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, जब आप किसी सेम टॉपिक पे बात कर रहे हो तभी नहीं बोलना, पर अभी जब आप टॉपिक चेंज करोगे तब बोल सकते हो। पर नॉर्मली डेली यूज कन्वर्सेशंस में डोंट यूज अनाता एंड वाताशी दैट मच, बहुत यूजफुल टिप है। नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, animes, mangas, Google Translate. These things don't work in real life. Real life में ये काम नहीं आता। आपको जान के हैरानी होगी कि एनिमे में, मांगा में जो जापानीज यूज करते हैं, मतलब ये वाला, ये रियल लाइफ में यूज नहीं होता है। अगर आप एनिमे से जापानीज सीख के वहां पर बात करोगे तो नेटिव स्पीकर्स को पहले ही पता चल जाएगा कि एनिमे का प्रोडक्ट है। डोंट लर्न ओनली फ्रॉम एनिमे, लर्न फ्रॉम रियल लाइफ जापानीज। आप व्लॉग्स देख सकते हो, जो भी यूजफुल है रियल लाइफ के लिए वो देख सकते हो। अगर नेक्स्ट दिस वन इज क्रूशियल फॉर यू, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आपको डर लग किससे रहा है? यही कि अगर आप किसी जापानीज इंसान के सामने बात कर रहे हो, आप मिस्टेक्स बना रहे हो तो वो हंसेंगे,
तो पहले देखो, आप एक सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो, मतलब उनकी भाषा को समझने के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो। ये अपने आप ही बहुत बड़ी बात है कि आप सेकेंड लैंग्वेज एक सीख रहे हो। ये आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो सकता है, पर एक आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और लगभग जापानीज, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो ये टफ तो होगा, कठिन तो होगा, होना ही मगर आप मिस्टेक्स करने से मत घबराओ, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं होगा तो आप सीखोगे नहीं। और याद रखना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये जो जर्नी है, जब आप जापानीज सीख रहे हो, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाता है। लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़ दो, हंसना है तो हंसने दो, उनका मुंह है, तोड़ तो नहीं दोगे ना सबका मुंह। पहली बात कि आपको मिस्टेक्स करनी है, बहुत सारी मिस्टेक्स करनी है। दूसरी बात, उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है, उन मिस्टेक्स को सीखना है। तीसरी बात, सीखते रहना। ओके, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज मार खाऊं हूँ, वैसे नो, मैं भी एक बिगिनर हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग जापानीज, तो हम दोनों सेम बोट पर है। आई कैन रिलेट टू यू को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों नहीं सीख पा रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि मुझे भी वो सेम हो रही है। इसलिए हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या है। तो इस लेसन में हमने बात की लॉन्ग साउंड्स की, डबल साउंड्स की। तो ये आपको डिटेल में सीखना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये एक ही देख लो, काम बच जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखना है तो चले जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए सीखते रहो, मिस्टेक्स करते रहो और मजे लेते रहो। तब तक के लिए केंकी देने जा माता ने। आरिगातो गोजाइमाशिता। बाय बाय।